आज जो हमने चीज पढ़नी है ना उस पर ध्यान दो। लिख लो, नोटबुक निकाल लो और लिखो। टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ क्या है, डिमांड का कानून क्या है। डिमांड का लॉ दो बातें बोलता है बस। लॉ ऑफ डिमांड दो ही बात बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड दो बातें बोलता है। बोलता है अगर तो चीज का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटेगा। ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड की गई गुड कम हो जाएगी या कम डिमांड की। और एक लाइन और जोड़ देता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब वो अदर थिंग्स आपने समझनी है बड़े ध्यान से, और इधर अदर थिंग्स में से ही आपको क्वेश्चन आना है। ठीक है, अदर थिंग्स का मतलब देखो क्या, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको अभी टी की एग्जांपल दी और कॉफी की एग्जांपल दी। मैं बोल रहा हूँ जी टी 10 रुपए की है, कॉफी भी 10 रुपए, ये 10 से 12 की हो गई। क्या इसकी डिमांड में चेंज आएगा? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर आप चलोगे तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, अगर किसी का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड घटेगी। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपको किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। लॉ ऑफ डिमांड दो ही बातें बोलता है। अब यहां पे कई सारी चीजें सोची जा सकती है। भाई किसी को कॉफी पसंद ही ना हो, अगर कॉफी पसंद ही नहीं है, चाहे वो फ्री में भी मिले, कोई नहीं पिएगा, है कि नहीं। अगर किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी जैकेट्स की सेल लग जाए और उस इलाके में गर्मी ही पड़ती है 12 महीने, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, जितना मर्जी सस्ता हो जाए। ये क्या चीजें हैं? अदर थिंग्स हैं। इसमें कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एजम्पशंस। ये क्या बोलते हैं? एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इसको भी बड़े ध्यान से समझो। एजम्पशंस को देखो, पहला, for a law of demand is grounded on certain assumptions। assumptions पे ये कुछ डिपेंड है। पहली assumption ये है, there is no significant change in taste and preferences। टेस्ट वैसा ही होना चाहिए, प्रेफरेंसेस वैसी ही होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया टी और कॉफी का। कोई बंदा, उसको कॉफी टेस्ट ही नहीं लगती और वो कॉफी प्रेफर ही नहीं करता, तो वो कॉफी को खरीदेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती हैं? दो ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक प्राइस और दूसरा डिमांड। तीसरी कोई चीज इसमें होती नहीं। ठीक है, तो तीसरी चीज बोल दिया जी इसने, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वैसे ही हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि आपको कॉफी भी पसंद है, आपको चाय भी पसंद है, आपको पहले भी दोनों चीजें पसंद थी। अब प्राइस ऊपर नीचे करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या चेंज आएगा। दूसरी बात बोलता है इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इनकम भी एक फैक्टर है कि नहीं है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? लेकिन यहां पे बोलता है इनकम भी सेम ही रहनी चाहिए। क्यों? अगर इनकम आपने बढ़ा दी तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और इनकम अगर बढ़ गई तो महंगाई फिर कितना भी बढ़ जाए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको भी बोला जी इनकम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ही हो, इनकम में भी कोई चेंज ना आए। लॉ ऑफ डिमांड बस इतनी सी बात बोलता है, किसी में चेंज नहीं आना चाहिए, एक ही चीज में चेंज आना चाहिए, वो है, बोलो, प्राइस। प्राइस में चेंज आने से देखेंगे डिमांड ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। समझ रहे? और यूजुअल लॉ ऑफ द डिमांड बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड का ये मानना है कि प्राइस जब बढ़ता है डिमांड घटती है। एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। दूसरा, प्राइस ऑफ अदर गुड शुड नॉट चेंज।
जो दूसरी गुड है, मतलब एक के साथ में दूसरी जुड़ी हुई जो गुड होती है, चाय के साथ कॉफी, ब्रेड के साथ बटर, आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई जो दूसरी चीज है वो है आपकी गाड़ियां। क्योंकि जब पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गाड़ियों की डिमांड जो है वो कम होना स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज आज 100 रुपए है, अगर 1000 हो जाए, कोई भी बंदा गाड़ी नहीं लेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सब चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं, वो चेंज नहीं होती। यहां पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अदर गुड्स का भी कोई भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कवर फॉर द कमोडिटी। कवर मतलब कुछ चीजें भी छुपी नहीं होनी चाहिए, छुपी नहीं होनी चाहिए। छुपी नहीं होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडर्स लोग होते हैं, कई बार क्या करते हैं, सामान को डंप कर देते हैं अपने गोडाउन में, और मार्केट में जब बहुत डिमांड बढ़ती है तब वो अपना सामान बेचते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट जो है, मान लो जी आप कह सकते हैं कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, वो कुछ कुछ चीजें जो है आपकी छुपा लेते हैं जिससे डिमांड में इफेक्ट आ जाता है। और कोई भी कवर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, साफ क्लियर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ कवर होगा, लेट्स सपोज अगर ये अफवाह फैला दी जाए कि चावल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो लोग क्या करेंगे? चावल खरीदना शुरू करेंगे। ये क्या चीजें होती है? ये कवर के अंदर आ जाती है। ठीक है, कवर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, साफ साफ चीजें होनी चाहिए सारी। अगला, द डिमांड फॉर द कमोडिटी शुड बी नॉन स्टॉप। पीपल शुड नॉट एंटिसिपेट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पर कमोडिटी के प्राइस में कुछ भी लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मान लो ये, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी आने वाले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे, तो क्या गोल्ड के प्रेजेंट डिमांड में कुछ इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हमने बोला जी बाकी सब चीजें क्या करनी है हमने? हाँ जी, प्रेजेंट में घट जाएगी। समझो कैसे? अगर आपको लग रहा है कि भाई आज गोल्ड में 1 लाख रुपए में तोला लेता हूं और अब से 6 महीने के बाद ये 50,000 का हो जाए, मैंने सस्ता बोला। हाँ, उस वाइस वर्सा है, वो भी उल्टा भी हो सकता है। बुरा एक्सपेक्टेशन भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर ये सिंपल बात है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दो ही चीजें हैं भाई, एक तो प्राइस है, दूसरा डिमांड है। ठीक है जी, बुरा प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगी, बाकी चीजों के बारे में सोचना नहीं है। समझ रहे हो? चलो जी, लॉ ऑफ डिमांड हो गया जी। नेक्स्ट, इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज जिसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है डिमांड टेबल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है? डिमांड टेबल। डिमांड टेबल इज नथिंग बट ए टेबल जिसमें एक तरफ डिमांड और दूसरी तरफ उसका प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का, वो शो किया जाता है। जैसे कि डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल मतलब होता है टेबल। टेबल में क्या जी, एक तरफ, इस टेबल में एक तरफ लिख देते हैं हम प्राइस और दूसरी तरफ लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांड। मान लो चॉकलेट है, उसका प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, और एक बच्चे की डिमांड 10 रुपए चॉकलेट होने पे वो 10 चॉकलेट्स लेता है। कितने ले लेता है? 10 चॉकलेट्स ले लेता है, 10 यूनिट ले लेता है। ठीक है, लेट्स सपोज अब 10 की जगह इसका प्राइस बढ़ जाता है। 10 की जगह मान लो प्राइस हो गया कितना? 20। समझ रहे हो? तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लॉ ऑफ द डिमांड बोलता है। समझ रहे हो? चलो जी, तो उसका पहले वो 10 यूनिट कर रहा था, तो अब मान लो जी वो कितने करेगा?
5 यूनिट करेगा, ठीक है जी। मान लो जी प्राइस आपका और बढ़ जाए, 25 हो जाए या 50 हो जाए, तो 5 की जगह वो मान लो 2 यूनिट करेगा। तो प्राइस, एक तरफ प्राइस शो करते हैं और दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं। आपको ये सवाल पूछ सकता है कि डिमांड शेड्यूल में व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स आर शोन, क्या क्या शो किया जाता है बताओ। सर प्राइस किया जाता है और डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज जिसकी डिमांड हो रही है उसकी बात की जाती है। सर लॉ ऑफ द डिमांड, सर बड़ी सिंपल बात बोलते हैं, सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। डन है। इसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो तरीके के होते हैं। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल दो तरीके के होता है। एक को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड। बड़ा सिंपल है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, एक, ठीक है। और मार्केट का मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ दो। कहने का मतलब है, आप समझो दे, मोबाइल्स की डिमांड है कि नहीं? एक बंदे की जो मोबाइल की डिमांड है, लेट्स सपोज पर साल में एक मोबाइल, ऑन एन एवरेज एक बंदा एक मोबाइल लेता है, तो इंडिविजुअल डिमांड कितनी है? एक मोबाइल, है ना। सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक सिंगल हाउस होल्ड मतलब फैमिली, या एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड को शो किया जाता है। वेयर एज मार्केट डिमांड शेड्यूल में पूरी की पूरी मार्केट, सारे के सारे इंडिविजुअल्स को आप कंबाइन कर दें तो शो किया जाता है मार्केट डिमांड। बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो जी दिखा देता हूं आपको। देखो जी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सिंपल, जो मैंने आपको पहले बताया, किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है तो ये बंदा कितनी डिमांड करता है? 20। प्राइस थोड़ा कम हो गया, 9 हो गया, तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 21। प्राइस कम हो गया और डिमांड हो गया 22। प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गई, ठीक है, डिमांड और बढ़ गई। तो यूजुअल नॉर्मल जो है मार्केट में यही लॉ जो है वो लगता है, ठीक है। डन हो गया। अच्छा ये हो गया जी इंडिविजुअल। दूसरा है ये मार्केट। मार्केट समझना, मार्केट इज सम टोटल, मार्केट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल। देखो यहां पे एक हाउस होल्ड की डिमांड, डिमांड ए बोल दिया, दूसरे हाउस होल्ड की डिमांड, डिमांड बी बोल दिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिमांड ए डिमांड बी, पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स जितने भी होंगे, ठीक है, उनको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। देखो इधर प्राइस 10 है तो ए हाउस होल्ड 20 यूनिट्स की डिमांड करता है, बी हाउस होल्ड 22 यूनिट्स की डिमांड करता है। तो ये तो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल कितना हो गया? 42। समझ रहे हो? आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, समझो इधर, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लंबी सी स्टेटमेंट दे दी, मैंने तो इजी करके लिख दिया। पर कहा जी इंडिविजुअल डिमांड ए है एक पर्टिकुलर प्राइस पे इतनी, इंडिविजुअल डिमांड बी है एक पर्टिकुलर प्राइस पे इतनी, सी डिमांड है इतनी, और डी भी जोड़ सकता है, कितनी भी जोड़ सकता है। आपको पता, आपको बताओ जी मार्केट डिमांड क्या है? आपको पता है सर मार्केट डिमांड क्या होता है? सम टोटल।
आप कर देंगे, टोटल कर दो सर, 40 और 40 80 और 20 तो मार्केट डिमांड क्या होगी, 100 होगी, समझ रहे हो। चलो जी, और वो ऐसे भी कर सकता है, लेट्स सपोज बोरा जी जब ₹20 है एक का प्राइस, ठीक है, तो डिमांड ए जो है वो 10 है, डिमांड बी जो है वो 5 है, डिमांड सी जो है वो 3 है। ₹40 जो है और डिमांड 15 है, 5 है, 20 है। तो मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, वैसे तो घटती जाएगी। और बोला जब प्राइस 50 है, किसी की डिमांड 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, डेटा दे दिया बहुत सारा। अब आपको बोलेगा व्हाट विल बी मार्केट डिमांड एट प्राइस 40। आपको क्या करना है, 40 प्राइस पे जो जो डिमांड है सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। डिमांड उसने और भी दी हुई है, लेकिन आपको 40, उसने 40 पे पूछा तो 40 पे ऐड करोगे, ठीक है सर। 15 ये है, 5 ये है, 20 ये है, 15 और 5 20 और 20 40, तो मार्केट डिमांड क्या होगी, 40 होगी। ऐसे न्यूमेरिकल्स बढ़े हैं ना तुम्हारे सामने, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटेंट बनना है तो आपने वो सारे गेम ही नंबर्स की है। डन हो गया, समझ आ गया आपको। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पता लगा। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इट शोज द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय सिंगल कंज्यूमर, ठीक है जी, डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर मार्केट में, और ये सम टोटल है इंडिविजुअल डिमांड्स का। बड़ा इजी है। अगला है जी डिमांड कर्व। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व is nothing but the graphical representation of demand at different prices। जब आप डिमांड को और प्राइसेस को एक ग्राफ में पेश कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, कर्व मिल जाएगी, डिमांड कर्व, ठीक है, समझ गए। इसमें भी दो ही चीजें होती हैं, समझ लो। ग्राफ आपने देखा है इस तरीके से, ग्राफ पेपर होता है हमारे पास एक ना, इस तरीके से, उसको बनाना है आपने। डिमांड कर्व में अब दो एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक्स बोल लो वाई बोल लो। एक तरफ शो करेंगे प्राइस, दूसरी तरफ शो करेंगे क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज प्राइस है आपका 10 15 20 25 30 इन रुपीस, ठीक है। डिमांड है आपकी किसी भी चीज को लेके 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 30 यूनिट, ठीक है। डिमांड लॉ क्या बोलता है, जल्दी बोलो। डिमांड लॉ, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल। लेट्स सपोज किसी चीज का प्राइस जो है 30 है, वो डिमांड करता है सिर्फ और सिर्फ 5 ही यूनिट्स किसी चीज, तो बन जाएगा, पॉइंट्स जोड़ने होते हैं, ठीक है। ये यहां तक आएगा और 5 यहीं पे आता है, तो यहां पे तो पॉइंट ए बन गया आपका, डन हो गया। लेट्स सपोज प्राइस घट जाए, 30 से प्राइस कितना हो गया जी 25, तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड आपकी लेट्स सपोज बढ़ के कितनी हो गई 10, तो बी पॉइंट आपका आ गया यहाँ, ठीक है जी। प्राइस और घट जाए 20 हो जाए, डिमांड और आपकी बढ़ जाएगी 15, प्राइस और घट जाए 15 हो जाए, डिमांड बढ़ के हो जाएगी 20, डन।
प्राइस और आपका घट जाए 10 हो जाए तो डिमांड हो जाएगी क्या 25। डन। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे आपको क्या मिल जाएगा डिमांड कर्व। दिस इज डिमांड कर्व। समीर जी डिमांड कर्व क्या है सर? डिमांड कर्व सर कुछ नहीं है, ग्राफ पे ग्राफ पे पेश की गई क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट। डिमांड शेड्यूल भी सेम है सर, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। डिमांड कर्व भी सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ डिमांड, है ना? इतनी सी बात है बस। होगा जी, दिखा देता हूं। डिमांड कर्व देखें जी, डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। इसका रिलेशनशिप, दो ही चीजों का रिलेशनशिप सर, एक तो प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, यानी कि डिमांड। ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है कि अगर उनमें चेंजेस आएगा तो फिर ये लॉ नहीं लगता। ठीक है जी, चलो जी, इट डेमोन्स्ट्रेट इनवर्स रिलेशनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से आपको क्वेश्चन आना है। फॉर अ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता कि नहीं होता है? जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी ना, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी, डिमांड कर्व जो आपकी दोस्त होती है, इसमें लिख लेना, पॉइंट लिख लेना। ये देखो डिमांड कर्व जो है, इसमें पॉइंट एक ऐड करें मेरे दोस्त, पॉइंट करें ऐड। डिमांड कर्व यूजुअली स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये कहां की तरफ चलती है? नीचे की तरफ चल रही है, दिख रहा है ना आपको? पॉइंट ए ऊपर है, बी उससे नीचे, सी उसी से, डी उससे नीचे। क्वेश्चन आएगा कि क्या डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड हो सकती है? द आंसर इज यस। नॉर्मली इट स्लोप्स डाउनवर्ड। आपको क्वेश्चन आ जाए, इट कैन नेवर बी अपवर्ड, फॉल्स। ये हो सकता है, ये कब हो सकता है? ये डिपेंड करता है हम किन गुड्स की बात कर रहे हैं। ये गुड्स होती हैं आपकी लग्जरी गुड्स। क्या होती है? लग्जरी। लग्जरी गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इवन की लग्जरी गुड्स में क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। लग्जरी गुड्स जो होती है ना, वो इसीलिए डिमांड की जाती है क्योंकि वो महंगी है, एक्सपेंसिव। अब इतनी सी, फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जैसे लेट्स सपोज आईफोन की बात कर लो आप। फीचर्स, अगर आप फीचर्स के हिसाब से उसको देखो, मेरे हिसाब से तो उससे बढ़िया बढ़िया फीचर्स कई और भी मोबाइल में है कि नहीं? वन प्लस का मोबाइल है एक, बहुत अच्छा, पहले भी मैंने भी लिया था, फिर खराब होगा, उसमें हरी लाइट आ गई। तो मतलब कैमरा की बात कर ले आप, जबरदस्त कैमरा। प्रोसेसर होता है, बहुत अच्छा प्रोसेसर। लेकिन आईफोन की डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो लग्जरीज में, जिस बंदे के पास होएगा, हाँ जी, वो देखने वाला बंदा बोलेगा पता नहीं है कि नहीं, तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है, याद रखना। ज्वेलरी जो हमारी होती है लग्जरी चीज, डायमंड जो है ये लग्जरी चीजें, ठीक है, इसके ऊपर लॉ ऑफ द डिमांड काम नहीं करता। मैंने आपको क्या समझाना है यहाँ पे? मैंने आपको दो ही पॉइंट समझाना। आपको क्वेश्चन पूछे कि डिमांड जो कर्व होती है इसकी स्लोप किस तरफ होती है? डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। बट अगर ये बोल दे इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑल देखो वर्ड्स कभी यूज कर देना, ऑलवेज,
नेवर, इनको ध्यान से समझ लेना आपने, है ना, ओनली। अब वो बोल रहा है नेवर, कभी हो ही नहीं सकता, तो भाई हो सकता है, नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, लेकिन हो तो सकता ही है। समझ गए, डिमांड कर्व में आपको ये सवाल पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा सर डिमांड क्या होता है, डिमांड के फैक्टर्स जो उसको इंपैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, कोई परेशानी? हम्म, डिमांड कर्व ये पूछ रही है सर कि अपवर्ड जाएगा सर, सिर्फ लग्जरीज में होता है, एक और गुड होती है गिफिन गुड्स बोलते हैं उसको, समझ ना, वो मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगा। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या होती हैं, ये लग्जरीज नहीं होती, ये रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजें होती हैं, नेसेसिटीज ही होती हैं, इंफीरियर होती हैं, सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फूड, इसमें भी कभी कभी डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज, अगर इंसान की इनकम जब बढ़ जाए, समझ लो, ठीक है, अच्छा हम इनकम की इतनी बात कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है, चीजों के प्राइसेस बढ़ने पे, चीजों के प्राइसेस बढ़ने पे इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। वो कब होता है कि जब इंसान को इस बात की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद फ्यूचर प्राइसेस और बढ़ेंगे। बात सिर्फ है ये प्राइसेस की ही बात है, प्राइस बढ़ेगा तो, अगर बात दो ही है, याद रखना दोबारा से, वो प्राइस बढ़ने की बात कर रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऊपर नीचे होगी। अब बात चल रही है कर्व की, कर्व ऊपर जाती है या नीचे जाती है, और हमेशा तो नीचे ही जाती है यूजुअल, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ऊपर भी जा सकती है सर। इन्होंने पूछा सर क्या लग्जरी के अलावा भी कभी जा सकती है, जी हाँ, नेसेसिटीज गुड्स जो होती हैं उनकी वजह पे भी जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी कभी आपने देखा होगा पेट्रोल के केस में कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी अफवाह वगैरह ऐसे फैल जाती है कि कार बंद हो जाएगा, ये वो, तो प्राइस भी अगर बढ़ेगा ना तो उसकी डिमांड और बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो आपको बस एक्सेप्शन ही, मैक्सिमम आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, किस तरफ स्लोप है, आप बोल देना डाउनवर्ड्स, क्या बोलेगा अपवर्ड नहीं हो सकता है, आप बोलना हो सकता है, और किस कहां पे हो सकता है, तो आप बोलना गिफ्टिंग गुड्स में भी हो सकता है, लग्जरी गुड्स में भी हो सकता है ना जी, ठीक है जी। अच्छा, आपको ये भी एक सवाल पूछेगा कि आपकी जो डिमांड कर्व है इसमें शिफ्ट होती है, ठीक है, कभी ये राइट की तरफ, कभी ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है, कभी राइट की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ, मतलब ये, इधर से दिखा देता हूं आपको, ये कर्व है एक, ठीक है, ये पॉइंट है ना एक, दूसरा जो पॉइंट है, क्या इसके आगे है या इसके पीछे है, इसके आगे, इसके राइट है या इसके लेफ्ट है, इसके राइट में, ये बात समझ रहे हो, यहाँ पे जो कर्व है आपकी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ हो रही है, तो इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब डिक्रीज इन डिमांड होगा कहां पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, चेंज इन डिमांड अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन डिमांड, ठीक है, उसमें आएगा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, चार बातें होती हैं। चलो जी, तो इसको हम इधर ही रखेंगे आज। अच्छा, यहाँ पे वही उसी को बोल रहा है, पर इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ड्रॉप्स, ठीक है, यू विल सी मूव टू द राइट on the curve showing that greater quantity is demanded। समझ गए, इसको समझना आपने, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें उन्होंने पूछनी है आपको, सीधी सीधी नहीं पूछेगा, वो सिचुएशन डाल देगा आपको, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये ग्राफ जब भी बनेगा इस तरीके से, ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ से जीरो ही स्टार्ट होगा, ठीक है,
और ये भी डिपेंड करता है प्राइस यूजुअल क्या होता है, प्राइस आप इधर भी शो कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, समझ लेना है। ज्यादा नहीं समझ नहीं आया तो आपको बना के देख लेना है, ठीक है। प्राइस आप कहीं भी शो कर सकते हो, समझ गए। चलिए जी, कभी कभी तो आपको पूरी लिख के दे देगा एक पैराग्राफ, और एक प्रोडक्ट है, पहले उसका प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना, फिर इतना है, इतना इतना है, इतना। आपने एक तरफ प्राइस लिख लेना है, एक तरफ डिमांड लिख देना है, जहां जहां पॉइंट्स में इंटरसेक्ट वो करता है वो पॉइंट बना देने हैं आपने, देख लेना फिर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। चलो इसको रखेंगे, इतना ही रखेंगे।